जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रोलॉज में। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं दिसंबर का महीना तुला राशि वालों के लिए बड़ा खास रहने वाला है। यानी कि 4 बड़े महाराज योग दिसंबर के महीने में एक्टिव है। वो कैसे हैं, इस कार्यक्रम में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और वो 4 बड़े राजयोग तुला राशि को कुछ देने वाले हैं या नहीं देने वाले, इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य के, धन की, परिवार के, विद्यार्थियों के, नौकरी के बारे में हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। यानी पूरा डिटेल में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। तो मेरे कार्यक्रम को आप या मेरे चैनल को फेसबुक में देख रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। तो तुला राशि की कुंडली आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। यह दिसंबर की कुंडली है। शुक्र अगर देखा जाए तो आपके लगन स्थान में तुला राशि के बैठे हैं। तो पहला योग मालव्य योग बन रहा है। दूसरा, धन भाव में मंगल बैठे हैं तो रोचक योग आपका दूसरा राजयोग बन रहा है। तीसरा, शनि आपके पंचम भाव में 11 जहां लिखा है वहां पर बैठे हैं, शश योग बना रहे हैं। चौथा देखा जाए तो आपका बृहस्पति केंद्र में यानी सप्तम भाव में बैठे हैं और यहां पर हंस योग बना रहे हैं। यानी 4 बड़े राजयोग दिसंबर के महीने में बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिसंबर के महीने में किसी बड़े फंक्शन में या किसी पार्टी के बड़े फंक्शन में या किसी बड़े व्यक्ति के फंक्शन में आपको जाने का अवसर प्राप्त होगा। किसी सेलिब्रिटी, नामी गिरामी व्यक्ति से आपकी दिसंबर के महीने में मुलाकात होने के योग दिसंबर में बन रहे हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो सूर्य और मंगल 8 नंबर यानी वृश्चिक राशि में बैठे हैं। तो द्वितीय भाव के अंदर बैठे हैं। तो 4 बड़े धन संबंधी काम आपके दिसंबर में हो सकते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो 4 बड़ी खुशखबरियां आपको धन संबंधी मिल सकती है। पहला, सरकारी रुका हुआ धन। यदि आपको सरकार से धन लेना है या सरकार में आपका कोई धन या काम फंसा हुआ है तो दिसंबर में अगर आप प्रयास करेंगे तुला राशि वाले तो वो काम आपका बन सकता है। सरकारी रुका हुआ धन, रुका हुआ प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। दूसरा देखा जाए तो भूमि संबंधी रुका हुआ काम या खाली प्रॉपर्टी है वो चढ़ जाएगी, या प्रॉपर्टी से संबंधित रुका हुआ क्रय विक्रय का काम भी आपको धन लाभ देके जाएगा। तीसरा, अगर देखा जाए तो जो आपने तुला राशि वालों ने शेयर में या इन्वेस्टमेंट धन कर रखा है तो वहां से भी आपको लाभ होता हुआ दिसंबर में नजर आएगा। चौथी घटना के बारे में या चौथा देखा जाए तो पार्टनर यानी कि आपका लव पार्टनर या बिजनेस पार्टनर से भी आपको कोई ना कोई गिफ्ट या कोई ना कोई लाभ मिलने वाला है। तो दिसंबर में कुल मिला के 4 बड़े योगों से तुला राशि को कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। परिवार भाव के बारे में बात करें तो शश योग एक्टिव है, शनि पंचम भाव में बैठे हैं। तो परिवार में अगर दिसंबर के महीने में देखा जाए तो परिवार थोड़ा बिजी शेड्यूल रहने वाला है। सब अपने अपने काम में व्यस्त रहेंगे, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ घर की साफ सफाई, रिपेयरिंग पे हल्का फुल्का धन खर्च हो सकता है। बाकी परिवार भाव अच्छा है। संतान भाव के बारे में बात करें तो पंचम भाव में जो शनि शश योग बना रहे हैं तो संतान की परफॉर्मेंस, चाहे छोटी संतान हो आपकी या बड़ी संतान हो, तो संतान की परफॉर्मेंस दिसंबर के महीने में काफ़ी अच्छी रहेगी, जिससे आपको अपने अंदर गर्व की फीलिंग महसूस होगी। यानी गर्व की अनुभूति आपको फील होगी। बड़ी संतान को कोई बड़ा ऑफर मिल सकता है या बड़ा लाभ मिल सकता है। उसके लिए आपकी संतान 18 प्लस होनी चाहिए, तभी आप पे ये चीज़ लगेगी। यानी बड़ी संतान को करियर में कुछ लाभ या बड़ा धन लाभ दिसंबर के महीने में शनि के सतयोग से बन रहा है। विद्यार्थियों के बारे में यानी स्टूडेंट के बारे में बात करें तो दिसंबर का महीना शनि और मंगल, यानी शनि आपके पंचम भाव में बैठे हैं, मंगल द्वितीय भाव में बैठे हैं और उससे चतुर्थ दृष्टि शनि पर पड़ रही है। शनि मंगल का दृष्टि योग बन रहा है। तो कहीं ना कहीं वाहन पे आपका खर्चा हो सकता है, हल्की चोट स्टूडेंट को लग सकती है। और 1 तारीख से 20 दिसंबर तक आपको बाइक चला रहे हैं या वाहन चला रहे हैं तो बड़े संभल के और सावधानी पूर्वक आपको चलानी पड़ेगी। माता दी कोठारी जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपका अपना जो अनुभव है वो कैसा रहा, थोड़ा बता दिए। मैं तकरीबन 15-16 सालों से गुरुजी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और जब जब मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं गुरुजी के पास आता हूँ और मुझे उसका समाधान मिलता है। और जब भी आया हूँ मुझे पॉजिटिव एनर्जी देते हैं जी।
अच्छी एक राह दिखाते हैं और जैसे जैसे वो उपाय बताते हैं उनके अकॉर्डिंग हम वो उपाय करते हैं और अच्छा ही होता है। जी। तो मैं उनका बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि उनके मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं। चलो, तो जो भी गुरुजी ने मंत्र दिया, उपाय दिया, आपने उसको किया और आपके जीवन में उसका अच्छा प्रभाव। जी बिल्कुल। जी। चलो ठीक है, जय माता दी। बाकी माता रानी की कृपा और गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। जी जय माता। जय माता। करियर की ग्रोथ के लिए शनि जो पंचम में बैठे हैं वो अच्छे हैं। बस शनि मंगल का जो योग है वो आपको पेट की प्रॉब्लम दे सकता है, आपको एक्सीडेंट दे सकता है, वाहन पे खर्चा बढ़ा सकता है, मोबाइल खराब हो सकता है, आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो सकते हैं स्टूडेंट के। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको योग बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आपके साथ में हो सकती है, तो थोड़ा सावधानी रखें। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वाले उनकी जो नौकरी करते हैं। उससे पहले यदि आप मित्रों ये जो हम कार्यक्रम में मंथली राशिफल बता रहे हैं ये आपका जनरल प्रेडिक्शन है, यानी कि ये जनरल प्रेडिक्शन है। अगर आपको अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेसी चाहिए और आप बड़ी गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं और 6 महीने से राशिफल मेरा भी या दूसरे भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म में जाकर देख रहे हैं लेकिन आपको लाभ नहीं हो पा रहा है या अब चीज़ें आपको समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा है, तो आपको 7210124289 पे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ व्हाट्सएप करके टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेके आप डिटेल में अपनी कुंडली दिखाइए, यानी अपनी पर्सनलाइज कुंडली दिखाइए। क्योंकि जनरल प्रेडिक्शन से अब आपकी बात नहीं बनेगी, आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना कि हमें गले की या हल्की फुल्की परेशानी होती है तो आप केमिस्ट से दवाई ले आते हैं, तो वो क्या हो गया, वो हो गया जनरल प्रेडिक्शन। यदि समस्या गंभीर होती है तो हमें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है, डॉक्टर को कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स बतानी ही पड़ती है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी ही पड़ती है। तो इसी प्रकार से ज्योतिष भी है। अब हम बात कर लेते हैं नौकरी के बारे में। तो नौकरी में देखा जाए तो हंस योग, क्योंकि गुरु आपके सप्तम भाव में तुला राशि का बन रहा है और अभी कुछ समय पहले ही गुरु चंडाल योग तुला राशि से निकल गया है, जिस कारण से अब बृहस्पति का बेस्ट रिजल्ट आप तुला राशि को मिलेगा। गुरु केंद्र में सप्तम भाव में बैठे हैं गुरु महाराज, तो अचानक देखा जाए तो आपके मैनेजमेंट में, नौकरी के क्षेत्र में कुछ बड़ा परिवर्तन होने वाला है। आपके सीनियर में या आपके कार्य में कुछ बड़ा परिवर्तन दिसंबर में होगा, जिसका लाभ आपको मिलने वाला है। आपकी दिसंबर में पावर या रुतबा बढ़ जाएगा। ऑफिस मित्रों के साथ में दिसंबर में हिल स्टेशन का अचानक यात्रा बनेगी या नदी समुद्र की यात्रा आप अचानक बना सकते हैं। यानी मूड नहीं होगा लेकिन आप चले जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति सप्तम में बैठा है और हिल स्टेशन आपको भिजवा के ही रहेगा, याद रखिएगा, घुमवा के ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की तुला राशि की। तो तुला राशि की दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम प्रेमी प्रेमिका लव कपल के बारे में बात कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर है अपने घर के प्रति या घर की जिम्मेवारी में बिजी रहेगा। उनके घर के अंदर कोई मांगलिक काम होगा, उसमें आपका पार्टनर बिजी रह सकता है और पार्टनर को शादी के ऑफर आ सकते हैं। वो आपको बताएगा कि भाई मुझे शादी के ऑफर आ रहे हैं। साथ ही साथ पार्टनर का दिसंबर के महीने में करियर में पद धन लाभ के भी अच्छे योग बनते हैं। यानी करियर के लिए पार्टनर के लिए स्थिति ठीक है, पर्सनल लाइफ भी ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनको शादी के ऑफर आ सकते हैं। पति पत्नी के बारे में बात करें तो दिसंबर के महीने में तीर्थ यात्रा या मंदिर की यात्रा करने के योग बनते हैं या फिर बच्चों के साथ में हिल स्टेशन जाने के योग बनते हैं और पार्टनर को अचानक कोई छोटा मोटा धन लाभ हो सकता है। ऐसा भी योग आपका दिसंबर में बन रहा है। तो कुल मिला के प्रेमी प्रेमिका हो, पति पत्नी हो, दिसंबर का महीना अच्छा रहने वाला है। हाँ, प्रेमी प्रेमिका लव कपल है तो कहीं ना कहीं अपने अपने में बिजी रहेंगे, ऐसा योग नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वाले उनकी जो व्यापार करते हैं। तो चंद्रमा भैया आपके 10वें स्थान में बैठे हैं और कहा जाता है चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा जातक का मन होता है और चंद्रमा स्वराशि बैठे हैं। तो आप कुछ ऐसे ताबड़तोड़ दिसंबर में निर्णय लेने वाले हैं या कुछ बड़ा निर्णय या डिसीजन लेंगे जिससे कारोबार में आपको फायदा नजर आएगा। रिकॉर्ड तोड़ सेल होगी। तो दिसंबर का महीना आपके निर्णय पर निर्भर करता है। आप कोई बड़ा निर्णय लेंगे जिससे कि आपका व्यापार और ज्यादा बढ़ने वाला है। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। नमस्ते।
पंडित प्रकाश जोशी जी से मेरी मुलाकात 2020 में हुई थी। उन्होंने कहा था 2023 में आपकी बेटी आपसे दूर चली जाएगी, लेकिन उस समय मुझे उनकी बातों पे विश्वास नहीं हुआ और आज मेरी बेटी लंदन जा रही है पढ़ाई करने के लिए। धन्यवाद।